दोस्तों आपने देखा होगा अचानक से सीमा हैदर केस में इतने सारे बदलाव आ गए कि जिसे देख के दिमाग चकरा गया। आज मैं कुछ ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े मीडिया कर्मी हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, और वो मोबिन सर पे सवाल खड़े कर रहे कि मोबिन मलिक ने अभी तक क्या किया, क्यों नहीं सीमा हैदर का, वो सीमा हैदर का विरोध कर रहे थे अब तक, अब उसके घरों में जाके दिखाते हैं कि इसकी बच्चियां अब खुश हैं, उन्हें गुलाम हैदर की ज़रूरत नहीं है, और गुलाम हैदर की बच्चियां सचिन को ही पापा मानती है। और बड़ा ताजुब हुआ मुझे आज, और मुझे लगा कि भाई मुझे इस पर बोलना चाहिए। मोबिन मलिक जो भारत की धरती पर पैदा हुए हैं, भारतीय वकील हैं, उनको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से उन पे सवाल दागे जा रहे हैं, तो कहीं भी समझ में नहीं आ रहा ये लोगों का मंशा क्या है, किस तरीके से लोग बदल जाते हैं। जो कहते हैं सीमा के हम विरोधी हैं, हम चाहते हैं सीमा हैदर हमारी भारत पे नहीं रहे, वो खुलकर विरोध करते हैं सीमा हैदर का, जिनको सीमा हैदर आने भी नहीं देते। वो सीमा हैदर के घर जाते हैं और उसकी बच्चियों को दिखाते, कहते हैं अब सचिन ही इनका पापा है। मतलब हमारे कोर्ट में 15-15 मुकदमे चल रहे, उसका जजमेंट नहीं आया, यहाँ लोगों ने अपने फैसले सुना दिए। यहाँ पे मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं एक स्वतंत्र भारत की नागरिक हूँ, मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बातों को रखने का मैं पूरा हौसला रखती हूँ, पूरा अधिकार रखती हूँ, और उसी के तहत मैं अपनी बातों को रख रही हूँ। सोशल मीडिया है और यहाँ पे अपने पक्ष और विपक्ष दोनों रखने का हमें पूरा अधिकार है। आज मुझे ताज्जुब हुआ, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोज़ मेरे सामने आए जिनके तुरंत सवाल दागे गए, मोबिन मलिक पर तुरंत वार किया गया कि मोबिन मलिक क्या कर रहे हैं, अभी तक सीमा डिपोर्ट क्यों नहीं हुई, अभी तक सीमा पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, भारत के लोगों पर कार्रवाई हो गई, एक पाकिस्तानी पर कार्रवाई क्यों नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों पे, भारत के लोगों पे कार्रवाई हुई वो गलत थे, उन्होंने गाली गलौज किया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उनको रोका गया था, वो नहीं रुके, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई। दूसरी सवाल मेरा ये है कि भाई अगर भारत के लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी थी सीमा हैदर इनलीगल औरत की वजह से, तो हेमंत पराशर जी क्या भारत के नहीं थे, उन पर क्यों कार्रवाई की गई, उन पर क्यों चीज़ें करी गई, वो भी तो भारत के थे ना। तो यहाँ पे जब आप करें तो गलत, दूसरा करे तो गलत, आप करो तो सही, मतलब हर इंसान अपने आप को सही प्रूव करने के उसमें यहाँ पे जुटा हुआ है। दोस्तों मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज में ऐसे मुद्दों को मैं आए दिन देखती हूँ, इसलिए मैं हमेशा अपनी बात रखती हूँ। यहाँ पे मैं किसी को भी, किसी का नाम नहीं ले रही, किसी को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे ये जो सीमा हैदर केस है, कुछ लोगों के जो सवाल होते हैं कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, तो भैया जो मोबिन मलिक सर ने किया ना, दिन रात एक किया, जो अपने पूरी जो पैसा, टाइम, समय सब कुछ इस पे लगाया है, वो कोई भी नहीं कर सकता। इतने कम समय में 4 महीने 5 महीने में 15-16 मुकदमे कर देना बहुत बड़ी बात है, और मोबिन मलिक जैसा काम कोई कर नहीं सकता। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि वो भारत की धरती पर पैदा हुए हैं, और उन पे भरोसा हम आंख बंद करके कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भारतीय वकील हैं। आज मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, वो लोग जो सीमा हैदर का हमेशा विरोध करते थे, जो हमेशा कहते थे इनलीगल घुसपैठी है, अवैध एंट्री है, इसको भारत से क्यों नहीं निकाला जाता, आज उसकी बच्चियों का इंटरव्यू लेते कि गुलाम हैदर कुछ नहीं है। भाई गुलाम हैदर कितना ही अच्छा बाप बन जाए, लेकिन ये पापा सचिन को ही मानते हैं। हमारा कानून, हमारा कोर्ट, हमारा, उससे आगे आप लोग पहुँच गए हो, बड़े ताज्जुब की बात है। वाह, ऐसे लोगों के लिए सल्यूट है, मुझे बड़ा ताजुब लगा। और जो लोग डिसाइड कर देते हैं गुलाम अपने बच्चों की मांग कर रहा है, गुलाम अपने बच्चों की मांग कर रहा है, तो सचिन से बेटर पापा हो ही नहीं सकता। पहले ये तो सोचिए ना, सचिन ने किया क्या है, 4 बच्चों की अम्मा को उठा लाया है। और ये सवाल जो मोबिन मलिक सर पर दागे जाते हैं कि अभी तक इस केस में कुछ क्यों नहीं हुआ, तो ये सवाल कभी एपी सिंह से पूछने वालों ने कि भाई आपने एक इनलीगल औरत की ज़बरदस्ती शादी क्यों कर दी, जबकि वो तलाक नहीं लिया था उसने, जबकि वो अभी शादीशुदा है, उसके 4 बच्चों के सामने ही आप उस औरत की फर्जी शादी करवा देते हो। तो वो भाई जी से जो इसी भारत के वकील हैं, उनसे किसी ने सवाल करने की हिम्मत रखी? नहीं रखी ना। तो आप जो मोबिन मलिक सर इंसानियत का केस लड़ रहे हैं और सामाजिक दायरों में रह के लड़ रहे हैं, कानूनी दायरों में लड़के कर रहे हैं, तो उन पर ये सवाल कैसे दाग दिए जा रहे भाई? हाईलाइटेड मामला है, सोशल मीडिया पे इतना हाईलाइट हो चुका है, पब्लिकली ये बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुका है, और पब्लिक के अलग अलग सवाल हैं वो समझ में आता है। लेकिन कुछ यूट्यूबर जो सवाल कर रहे हैं कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर सकते,
मोबिन मलिक ने अपना पूरा काम किया हुआ है। वो यहाँ से नेपाल गए, उनने जांच करी, जो कि एटीएस का जांच एजेंसी का काम था, वो भी मोबिन मलिक ने किया है। और हम सल्यूट करते हैं ऐसे वकील को। हमारे भारत में अगर ऐसे खुददार वकील हो जो सच के लिए आवाज उठाते हैं, जो देशों का भी मुद्दा नहीं समझते, भाई ये हिंदू है या मुस्लिम है या हिंदुस्तान है पाकिस्तान है किसी भी मुल्क का, वो इंटरनेशनल मामले पे इंसानियत का केस लड़ते हैं, उन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। भारत की धरती पे पैदा हुए मोबिन मलिक सर पर हमें आंख बंद करके भरोसा है। और कुछ लोग इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो कहते थे सीमा हैदर गलत है, वो गलत कर रही, इलीगल आई है, अब वो दिखा रहे हैं कि सचिन के बिना उसके बच्चे नहीं रह सकते। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि लोग चंद व्यूज के लिए, या जो भी कहे मैं नहीं जानती उसके पीछे का रीजन क्या है, वो उसके घर जाते हैं, वो दिखाते हैं उसका प्यार है और उसके बच्चे खुश है। एक बाप से बच्ची को अचानक से, जो लोग हमेशा पाकिस्तान को गुलाम को सपोर्ट करते थे, अचानक से गुलाम का विरोध कैसे हो गया भाई? अचानक से गुलाम गलत कैसे हो गया? अचानक से गुलाम हैदर अपने बच्चों की मांग कर रहा हो, गलत कैसे हो गया? तो ताजुब लगा मुझे ऐसे दोगले लोगों से कि आप कितनी जल्दी अपना रंग बदल लेते हो, कितनी जल्दी आप डिसाइड कर लेते हो। और मैं समाज से जुड़े एक सोशल वर्कर हूँ, हमेशा मैंने अपने फील्ड में ऐसे मैटर देखे हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ के केस होते हैं और उसमें से 99 केसों में उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बच्चे होते हैं और उनके लड़ाई झगड़े के या किसी तरीके के डिवोर्स के केस वो डालते हैं, और हमारा कोर्ट, हमारा कानून लॉन्ग टाइम तक खींचता है ताकि पति पत्नी के आपस में समझौता हो जाए। और 100% इसमें होता भी है। इक्का दुक्का केस ऐसा होता है जो नहीं होता, और जो समझौता हो जाता है पता है उसमें बाद में क्या होता है? उसमें बाद में हम लोग पीसते हैं, क्योंकि वो तो पति पत्नी एक हो जाते हैं। जो बीच में खड़ा होता है ना, वो बंदा लपेटे में आ जाता है। वो पति का इल्ज़ाम होता है कि हमें उसने भड़का दिया था। बाद में जब वो एक हो जाते हैं, पत्नी का इल्ज़ाम होता है भाई हमें उसने भड़का दिया था। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस होते हैं उसमें हस्बैंड वाइफ आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, और ऐसे मुद्दों को तभी कानून तक ले जाएं जब उनका अंतिम छोर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सब चीज़ ये लगे कि हमें अब छुटकारा ही पाना है, तो वो उस केस को सामने लाया जाए। और सीमा हैदर केस तो ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। उसमें एक पिता अपने बच्चों की मांग कर रहा है और एक पत्नी गलत तरीके से भागकर भारत आ गई, उन 4 बच्चों को उठाकर, पति की प्रॉपर्टी बेचकर। इसमें तो किसी को कुछ कहने का वो है ही नहीं। साधारण सा मैटर है कि इलीगल घुसकर भारत में आई है। अब जो लोगों ने इसे हीरोइन बना के रख दिया है, इतना पॉपुलर कर दिया है कि सीमा हैदर प्यार में आई। अब धीरे धीरे हमारे समझ में आ रहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो पूरी जांचें कर रहे थे अंदर खाने से, ताकि इसमें सारा सब कुछ मिल जाए और बाद में हम सीमा हैदर की सारी कमजोर उसको पकड़कर उसके फीवर में चले जाए। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही। जो लोग सीमा हैदर का विरोध कर रहे थे खुलकर, वो आज सीमा हैदर के साइड हो गए और मोबिन मलिक सर के अगेंस्ट हो गए। तो ये समझ लीजिए आप केवल सोशल मीडिया पे मोबिन मलिक सर के अगेंस्ट हो, कानूनी तरीके से मोबिन मलिक ही वकील है गुलाम हैदर के। और सीमा हैदर का कौन है मुझे नहीं पता अभी तक। वही इस केस को फाइट कर रहे हैं, वही साबित करेंगे कानूनन, और कानूनन वही इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। अब कुछ लोगों के जो क्वेश्चन है, सीमा हैदर का चैनल क्यों नहीं बंद हुआ? सीमा हैदर की जो रीढ़ की हड्डी थी वो टूट चुकी है, क्योंकि जो कोर्ट में केस डाला गया था, यूट्यूब को जो केस डाला गया था उसके अकॉर्डिंग सीमा हैदर की अर्निंग बंद हो गई। और ये भी सुना जा रहा है कि इसके 3 चैनल डिमोनेटाइज हो गए। और एक यूट्यूब चैनल बंद होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसकी अर्निंग बंद होना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि अब इसमें हो चुका है। इसकी अर्निंग बंद हो गई है, लाइव नहीं आ रही है और नॉर्मल से वीडियो डाल रही है। और इस केस का रिजल्ट सबको पता है। कानूनी लड़ाई है, समय लगता है, सबको ही पता है। और मोबिन मलिक सर ने पूरा काम किया हुआ है, सबको पता। हम सब दिल से मोबिन मलिक सर के साथ है, क्योंकि कानूनन वो इंसानियत की लड़ाई लड़े, उससे भी बड़ी हमारे देश के लिए लड़ाई लड़े। जो लोग कहते थे अवैध घुसपैठी, अवैध घुसपैठी, आज वो लोग कहते हैं कि भाई इसकी बच्चियां यहाँ खुश हैं, ये यहाँ खुश है, इनको इसका सचिन पप्पा है। तो बड़ा ताजुब होता है आप जैसे लोगों को, जो स्वार्थ के लिए आप किसी को भी कहीं भी घुमा देते हो। बहुत ताजुब होता है, बहुत ताजुब होता है। क्या करें, लेकिन हमारे भारत की बड़ी यह मैं विडंबना समझती हूँ कि ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो पल भर में जो बदल जाते हैं। यहाँ पे हम गुलाम हैदर को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। यहाँ पे हम एक बाप को जिससे 4 बच्चों को छीन कर एक कैरेक्टरलेस औरत उठा कर ले आए हैं,
उसकी बात कर रहे हैं। उन बच्चों का यहाँ पे आप कितनी ही कोशिश कर ले कि सचिन को बाप मानते हैं, भैया वो यहाँ के नागरिक नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, बच्चा भी जानता है उन बच्चों का भविष्य यहाँ पे कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े दावे किए थे ना कि इनके बच्चों को डॉक्टर बनाया जाएगा, इंजीनियर बनाया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, वकील बनाया जाएगा, भाई जब वो यहाँ के सिटीजन ही नहीं है, नागरिक ही नहीं है, तो इतने बड़े बड़े सपने कैसे आप पूरे सोशल मीडिया को दिखा देते हैं। आप अपनी सरकारों के खिलाफ, कानून के खिलाफ जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं क्या? उन बच्चों को यहाँ का सिटीजनशिप दे सकते हैं क्या? गुलाम हैदर के बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, उसने हमारे भारत से मांग की है और वो औरत इनलीगल धोखा देकर हमारे देश की सिक्योरिटी को धोखा देकर हमारे भारत में इनलीगल घुसकर बैठी है। और सबसे बड़ी बात, ये पहले छुप कर बैठी थी, जो अब इसका मैटर ओपन हो चुका है और इसकी जगह जेल है, इसकी जगह डिपोर्ट होना है। फिर आप अपने चैनल को चलाने के लिए चलाइए, हम ये नहीं कह रहे आप कमा रहे हो, गलत कमा रहे हो, लेकिन सच को झूठ को सच बनाने की कोशिश क्यों की जाती है? तो दोस्तों, कुछ ऐसे लोगों की वीडियोज मेरे सामने आई और बात आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी, तो इसलिए अपनी बात मैं यहाँ पे रखती हूँ। और जो लोग कहते हैं कि भारत एक इनलीगल घुसपैठी के लिए भारत के लोगों पे FIR क्यों, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पहले तो आपको यही पता नहीं उन लोगों का FIR क्यों हुआ, कितना उन लोगों ने क्या क्या किया होगा, तब जाके FIR हुआ होगा। और दूसरी बात, चलो भारत के लोगों पे FIR हुआ, इस पर आप मानती थे, तो क्या हेमंत पराशर भारत के नहीं थे? वो भी तो हमारे देश के वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन पर कार्रवाई क्यों? क्या इस चीज़ का जवाब किसके पास है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हेमंत पराशर भारत के थे और उन्होंने जो बात कही उन पर कार्रवाई क्यों? वो भी तो भारत के थे ना, इनलीगल औरत के कारण उनसे लड़ाई झगड़ा क्यों? तो मतलब इस तरीके के दोगले लोगों का पता नहीं चलता कि वो क्या उगलवाना चाहते हैं, क्या भेद रखना चाहते हैं। पहले दिन से आज तक एक ही मांग थी कि इनलीगल हमारे देश में घुसकर आई है, इसने हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को धोखा दिया है, हमारे कानून, हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। और दूसरा, ये एक पाकिस्तानी जो बाप है उसको धोखा देकर एक औरत यहाँ आ गई, जो फैमिली मैटर है। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे अपने मुल्क जाए। सीमा हैदर को जो भी सज़ा मिलेगी वो मिलेगी, हमें पूरा भरोसा अपने भारत के कानून पर और मोबिन मलिक सर पर हमें आंख बंद करके भरोसा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेवक अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।